भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र को तो हम ख़ास रुतबा देते ही हैं कि उनकी करिश्माई शख्सियत रही है। लेकिन धर्मेंद्र के अलावा भी एक और स्टार, एक और अभिनेता हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में 70 और 80 के दशक में मौजूद रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में कमाल की अदाकारी की है, कमाल की एक्टिंग की है और जिनको अभिनेता के तौर पर, एक हीरो के तौर पर दर्शक पर्दे पर देखना बहुत पसंद करते थे। वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि विनोद खन्ना हैं, जो कि पेशावर पाकिस्तान में जन्मे थे और उनकी पहली फ़िल्म थी मन का मीत। हालाँकि अपने शुरू की फ़िल्मों में उन्होंने जो था या थोड़ा बहुत खलनायक के रोल किए थे, खलनायकी की थी, लेकिन बहुत समय ज़्यादा जाया नहीं हुआ जब निर्माता निर्देशक भी इस बात को अच्छी तरह भली-भाँति समझ गए थे कि उनमें कुछ न कुछ हीरो जैसा कमाल का है, वो शख्सियत ऐसी है उनमें जो हीरो बनने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। और फिर उनको मेरा गाँव मेरा देश, हेरा-फेरी, पूरब पश्चिम, अमर अकबर, एंथनी जैसी फ़िल्में मिली और इन फ़िल्मों की लोकप्रियता का यकीनन ही उनके करियर पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ा और उन्होंने कमाल की फ़िल्में जो हैं वो की। उन्होंने कुर्बानी फ़िल्म भी की फ़िरोज़ खान के साथ। फ़िरोज़ खान अपनी फ़िल्मों के मामले में कितने ज़्यादा मॉडर्न थे, ये हम सबको ही पता है और अम, कुर्बानी फ़िल्म जो थी उनका ख़ास प्रोजेक्ट था और एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इस फ़िल्म में वो मिथुन चक्रवर्ती और जो थे बहुत सारे और उन्होंने कलाकारों को छोड़कर जो है अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार को भी उन्होंने छोड़कर जो था विनोद खन्ना को लेने का सोचा और ये इसीलिए क्योंकि विनोद खन्ना उस टाइम एक बहुत ही ज़्यादा करिश्माई और चार्मिंग शख्सियत बन चुके थे और कहीं न कहीं अगर टक्कर देने की बात है तो वो भी विनोद खन्ना दे रहे थे अमिताभ बच्चन को स्टारडम के मामले में वो अमिताभ बच्चन से किसी भी तरह कम नहीं थे। बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम भी किया था, तब भी वो अमिताभ बच्चन को पूरी टक्कर दे रहे थे और कहा यही जा रहा था कि अ, जो हैं विनोद खन्ना वो अम, अमिताभ के स्टारडम के लिए खतरा हो सकते हैं और अमिताभ को नंबर 1 के सिंहासन से हिला भी सकते हैं और उनकी पोजीशन खुद भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे ये अम, सबके दिलों में बसने वाला अभिनेता एकदम एकाएक दम फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया इस अभिनेता ने। और बहुत सारे प्रशंसक जो इनके दीवाने थे, इनकी एक झलक पाने के लिए उतावले रहते थे, वो भी शॉक में आ गए थे कि ये कैसे हो गया? लेकिन ये हुआ था। और विनोद खन्ना ने अपने करियर के पीक टाइम पे जब उनका बोलबाला था कह सकते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, तब उन्होंने आचार्य रजनीश के भक्त बनकर फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया। ये बात जानकर बहुत सारे लोगों को धक्का पहुँचा था, उनके चाहने वालों को, उनके परिवार वालों को और निर्माता निर्देशकों को भी। क्योंकि बहुत सारे बड़े बैनर्स की फ़िल्में वो कर रहे थे, बहुत लोग, बहुत निर्माता निर्देशकों ने उन पर पैसा लगाया था और सभी को हाथों-पैरों की पड़ गई कि अब क्या होगा विनोद खन्ना अगर इस तरह फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अलविदा कहकर यहाँ से चले जाएँगे तो उन पर जो पैसा लगा है वो उसका क्या होगा? लेकिन विनोद खन्ना ने जैसे-तैसे करके जो है फ़िल्में की अपनी सारी कंप्लीट की और तब उनकी फ़िल्में हिट जा रही थी और सुपर हिट जा रही थी, उनको हिट हीरो कहा जाने लगा था। लेकिन वो भी एक जो है एक पावर ही होती है, एक मादा ही होता है किसी कलाकार में, किसी इंसान में कि वो पूरा जो चार्म है, वो ग्लैमर है, वो छोड़कर जो है वो उस दुनिया को ही अलविदा कहकर जो इंसान दूर चला जाता है और वहाँ जाकर वो एक भक्त की तरह ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है, तो वो एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय था, जिसका प्रभाव जो था वो विनोद खन्ना की ना सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ़ पर भी पड़ा।
और क्योंकि उन्होंने अपने बेटे और अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया आचार्य रजनीश के आश्रम में रहने के लिए, तो फिर यही बात उनके डाइवोर्स का भी कारण बनी और उनकी पहली पत्नी से उनका डाइवोर्स हो गया। हालाँकि अम, आश्रम से लौटने के बाद जब फ़िल्मों में फिर से वो काम करने लगे और फ़िल्म इंडस्ट्री में उनको फिर से खुले हाथ दिया, खुली बाहों से उनको अपनाया, फिर उनकी मुलाकात जो है कविता जी से हुई और फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली। लेकिन जो बात गौर करने लायक है वो यही है कि अपने एक्टिंग करियर के पीक में कैसे फ़िल्म स्टार विनोद खन्ना ने फ़िल्मों को अलविदा कहने का मन बना लिया। इस स्टारडम को पाने के लिए जहाँ बड़े-बड़े दिग्गज अदाकार हैं जो अम उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होता है उस मुकाम तक पहुँचने के लिए और विनोद खन्ना ने वो मिला-मिलाया जो है मुकाम छोड़कर वहाँ से जाने का मन बना लिया। तो बहुत ही अपने आप में एक बड़ा निर्णय था। हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के इतिहास में तो ये एक विनोद खन्ना ही ऐसे एक्टर कहे जा सकते हैं कि जिन्होंने अपनी एक्टिंग के पीक में जाकर ऐसा निर्णय लिया और जिसका खमियाज़ा जो था उनको भुगतना पड़ा ही, क्योंकि बहुत जो ये गैप था उसके कारण बहुत सारी फ़िल्में उनकी जो उनको मिलनी थी उनके साथी कलाकारों को, उनके को-स्टार्स को, जो उनके टाइम पे और कलाकार थे उनको मिली, उनको फ़ायदा पहुँचा, उनके करियर को फ़ायदा पहुँचा और विनोद खन्ना के करियर का यही नुकसान भी था। लेकिन विनोद खन्ना जी ने कहा था कि उस टाइम पे उनको वो डिसीज़न था वो बिल्कुल सही लगा और वो मन से चाहते थे इस डिसीज़न पर कायम रहना। तो इस तरह ये बहुत बड़ा निर्णय था जिसने राजेश खन्ना की ज़िंदगी को प्रभावित किया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से से भी बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ पे एक बात सिर्फ़ कही जा सकती है कि अगर विनोद खन्ना जी फ़िल्म इंडस्ट्री को उस टाइम पे अलविदा ना कहते तो आज जो है फ़िल्म इंडस्ट्री का जो इतिहास है उसका खाका कुछ और होता, उसकी तस्वीर कुछ और होती। स्टार ऑफ द मिलेनियम, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन शायद ना होते और कोई और चेहरा होता उस वहाँ। लेकिन जो होना होता है वही होता है, क्योंकि ये एक डेस्टिनी है हर एक इंसान की और जो है यही डेस्टिनी का उसूल रहा है कि डेस्टिनी को जो है जो अपने कर्म से भी इंसान बदल सकता है और अमिताभ बच्चन जो हैं वो पंक्चुअल रहे हैं हमेशा ही, हर समय ही, हर फ़िल्म के सेट पर वो टाइम पर पहुँचते थे और उनके यही कर्म, उनके यही निष्काम मेहनत, लगन की वजह से निर्माता, निर्देशक उनके करीब आते गए और वो फ़िल्म इंडस्ट्री में नया मुकाम बनाते गए। तो इस तरह हम विनोद खन्ना जी की बात कर रहे थे कि कैसे विनोद खन्ना भी एक बड़े कलाकार थे और बहुत बड़े और भी बन सकते थे, लेकिन फिर एक निर्णय ने जो था न सिर्फ उनकी बल्कि उनके साथी कलाकारों की भी ज़िंदगी बदल कर रख दी।